नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचफिस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, India and which country signed a protocol of agreement for construction of additional nuclear reactors at the कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट। तो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो साइट है वहाँ पर भारत के साथ किस देश ने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रिएक्टर्स है, परमाणु रिएक्टर्स हैं, उनको लगाने का एग्रीमेंट किया है? तो ये रशिया ने किया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम फेल टू 7-year लो इन फीफा रैंकिंग इन फरवरी 2024। टेल द रैंकिंग। तो फरवरी 2024 में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 7 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ये रैंकिंग क्या है? तो आंसर, ये रैंकिंग है 117। भारत पिछले 7 साल के सबसे ख़राब पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ पर 15 पोजीशन डाउन हुई और 117वीं पोजीशन पर भारत पहुँच गया है। पहले 102 रैंक थी और अब 117 हो चुकी है। अगर पहली पोजीशन पर बात करें तो पहली पोजीशन पर अर्जेंटीना है, जो कि 2022 में हुआ कतर में फीफा वर्ल्ड कप, उसको विनिंग टीम है ये, और ये पहली पोजीशन पर है। दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर इंग्लैंड, चौथे पर बेल्जियम, फिर 5वें नंबर पर ब्राज़ील आती है। फीफा जिसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जिसने भारत को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में हरा दिया। कर्नाटका जिसने नागेश ट्रॉफी यहाँ पर आंध्र प्रदेश को हराकर जीत ली। ये मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नीदरलैंड जिसने FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है। और मान सिंह जो कि सेकंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जीत ली। टाटा ग्रुप यहाँ पर ये IPL का अगले 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप वाला ग्रुप बना है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया टाटा स्टील मास्टर्स में, जो कि नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। उसी के साथ ये सभी भारतीयों में नंबर 1 रैंकिंग में चेस में पहुंच चुके हैं। योगेश सिंह जिन्होंने मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री ओवरटुक जापान टू बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो जापान को पछाड़कर ये जर्मनी, जर्मनी तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर बात करें जापान में लगातार देखा जा रहा था कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिसेशन का दौर चल रहा है। उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो जर्मनी यहाँ पर ओवरटुक कर गया और 3rd पोजीशन पर पहुँच चुका है। जर्मनी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन जापान के रिसेशन के कारण ऐसा माना जा रहा है हुआ है। अगर जापान की बात करें तो कैपिटल है टोक्यो, एम्परर यहाँ पे नारुहितो है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है, करेंसी जैपनीज येन है। और अगर रैंकिंग में बात करें टॉप 5 इकोनॉमीज़ की तो पहले पर US है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान, 5वें पर भारत है। ठीक, जर्मनी की बात करें तो कैपिटल इसकी बर्लिन है, ओलफ स्कॉट यहाँ के चांसलर है और यूरो यहाँ की करेंसी है।
अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रशिया और इंडिया ने अभी साइन अप किया है कि वो नए साइट्स को डेवलप करेंगे कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो फिनलैंड के रहे अलेक्जेंडर स्टब अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं चुनाव जीतकर। इंडिया जो कि LNG के लिए कतर के साथ यहाँ पर साइन अप कर चुका है कि 2028 से 2048 तक ये कतर से परचेज करेंगे। सऊदी अरेबिया जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में भारत ने सिलेक्ट किया है। म्यांमार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रही है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बाय डिक्लेयरिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया है। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में आप सुन रहे होंगे। ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया है। इसमें जो चुनावी बॉन्ड है ये SBI जारी करता, और SBI जब जारी करता तो वो किसी ना किसी बॉन्ड जब जारी हो जाता तो वो किसी ना किसी पार्टी को देना होता था, पार्टी को चंदे के रूप में देना होता था। अब इस बॉन्ड में ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है चंदा देने वाले की वो नहीं बताई जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) का यहाँ पर माना जा रहा था कि वायलेंस हो रहा है, और उसको देखते हुए और भी बहुत सारे वायलेंस है, लेकिन ये मेन वायलेंस है। इसकी वजह से दीपक चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। 5 जजों की जो बेंच थी उन्होंने ये सुना केस और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। साथ साथ इसमें माना जा रहा था कि धांधला भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी को यहाँ पर फेवर हो सकता है जो पावर में रहेगी, इसीलिए ऐसा किया गया है। ठीक, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त सत्ता में है बीजेपी को लगातार बेनिफिट्स हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठाया। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बीजेपी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस्ड ₹20 लाख करोड़। तो पहली भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण 20 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तो पहली भारतीय कंपनी है ये कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसने यहाँ पर 20 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसको पार कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की सब कंपनियों में बात करें तो रिलायंस है पहले पर, दूसरे पर TCS इसके पीछे है, उसके बाद HDFC, ICICI और इन्फोसिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली भारतीय कंपनी ऐसी बनी है जिसने यहाँ पर 20 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त कर लिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कोर्ट ruled that the appointment of deputy CM in state is not अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो किस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? तो डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर तो कितने भी डिप्टी आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फरवरी 2024 में हमने देखा कि 26 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं 14 स्टेट में। मतलब जो कोलैबोरेशन की पार्टीज़ सरकार चल रही होती है उसमें से एक बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, बाकी जितनी भी कोलैबोरेशन की बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो वो भी खुश, इसलिए यहाँ पर ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया है। उन्होंने बोला है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच द इंडियन टीम वॉज लेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो 7वां हिंद महासागर
सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेशी मंत्री ने किया? तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया भारत की तरफ से, और इसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ। टोटल 40 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पर आए और इन्होंने इंडियन ओशन में जो ग्रोथ है उसको स्टेबल करने पर विचार विमर्श किया है। इसकी थीम टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन रखी गई थी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन अंडर द यूनियन वाटर मिनिस्टर? तो केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किस शहर को जल योद्धा, वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? और ये नोएडा को किया गया। नोएडा की जो अथॉरिटी है उसको जल योद्धा या वाटर वॉरियर की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया है। वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 वाला नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहीं पर नोएडा को यहाँ पर वाटर वॉरियर के टाइटल से यहाँ पर नवाजा गया है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रोज द बैंक अकाउंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विच द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल लिफ्टेड सम रिस्ट्रिक्शन? तो आयकर विभाग ने किस राजनीतिक दल के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिसके बाद आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कुछ प्रतिबंध हटा दिए? तो ये अभी रिसेंटली में कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं इसको फ्रीज किया गया, जिससे वो अपने पैसे का लेन देन नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर हटाया है, जिससे वो अपने डेली के खर्चे कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये जो चुनाव का समय है इसमें टैक्स मतलब सही से नहीं पे कर रहे थे, इनके कई घपले पाए गए, उसकी वजह से ऐसा किया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि जो चुनाव का समय है वो पैसा ना खर्च कर पाए, इसीलिए ऐसा किया गया है। और यहाँ पर इनको इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई है, जिससे कि ये अपने डेली के खर्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद हुज कोलैबोरेशन हैज़ द सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? तो सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है? तो सिक्किम इंस्पायर पहल वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम अभी रिसेंटली में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राज्य भी बन गया है, नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है, और इसने वर्ल्ड बैंक के साथ सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव को शुरू किया है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। साथ साथ वुमेन और यूथ्स को ट्रेन और एम्प्लॉयमेंट की जो इनिशिएटिव है उनके अंदर ट्रेनिंग डेवलप करना, उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ाना, ये इनका है अहम रोल रहेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सिक्किम ऐसा कर रहा है। अगर सिक्किम की बात करें तो ये भारत का राज्य बना था 1975 में। कैपिटल इसकी गंगटोक है। 4 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 32 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में भी 1 सीट यहाँ पर आती हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, और कीटम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? और यह आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ये लॉर्ड विष्णु जी को समर्पित रहेगा। कौन सा? श्री कल्की धाम टेम्पल। ध्यान रखिएगा, इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई। कहाँ पर? तो संभल जगह है, वहाँ पर इसकी आधारशिला
रखी गई है। ठीक, आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो तेलंगाना, जहां पर कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा गया। रशिया के साथ भारत ने कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट पर एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया है। सेकेंड टाइम प्रधानमंत्री मोदी कतर की विजिट पर 2024 में गए, उससे पहले 2016 में गए थे पहली बार। उड़ीसा, जिसने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पर घोषित किया है। IIT मुंबई, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रहा है और साउंड बेस्ड ये होने वाला है। रोहित शर्मा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ कैप्टन लगाए हैं, धोनी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। असम, जहां पर 125 फीट टॉल स्टैचू वीर लचित बरफुकन का लगाया गया और इसको इनॉग्रेशन के लिए भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया। 25,000 अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ग्रांट मिलेगा। पहले 15,000 मिलता था और 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री ओवरटुक जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।